नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज दो खबरें एक साथ दिखा रहा हूं। दरअसल एक और कटनी के भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक पर सरकार का शिकंजा कस गया है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी हो चुके हैं और अब उनकी जो 3 बड़ी खदानें हैं उन पर कभी भी ताला लग सकता है। जी हाँ, बड़ी खबर है कि इन तीनों खदानों पर कभी भी ताला लग सकता है। एक खबर यह है और बिल्कुल इससे मिलती जुलती खबर यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी के तीनों विधायक संजय पाठक को छोड़कर और कटनी के प्रभारी मंत्री को बुलाकर मंत्रणा की है। अब ये किस विषय पे मंत्रणा है? क्या संजय पाठक को लेके कोई मंत्रणा हुई है? क्या कटनी की कोई राजनीति को लेके मंत्रणा हुई है? हमें नहीं पता है, पर इतना तय है कि मंत्रणा की गई है। खबर विस्तार से बताता हूं। दरअसल हमारे पास खबर आ रही है, हालांकि कल का आपने यदि दैनिक भास्कर पढ़ा हो, भोपाल एडिशन, जबलपुर एडिशन नहीं, भोपाल एडिशन के अलावा भोपाल के जो दूसरे एडिशन हैं, इन सब ने एक खबर लगाई थी कि अब संजय पाठक पर शिकंजा कस गया है। जो एक्सिस माइनिंग की है, अवैध माइनिंग की है, जो माइनिंग की चोरी की है, उस पर सरकार ने 443 करोड़ रुपए प्लस ब्याज प्लस जीएसटी भरने का नोटिस दिया था। संजय पाठक जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो विधायक हैं, बड़े हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी में आई इसी के लिए हैं कि उन्हें ये सब कुछ करना है। उनकी कंपनियां, उनके परिवार की कंपनियां हैं, तो कैसे कोई कुछ कर सकता है? लेकिन अब सरकार ने तय कर लिया है कि होंगे आप विधायक, होंगे आप बड़े आदमी, आए होंगे आप बीजेपी में कांग्रेस से, लेकिन यदि चोरी की है तो आपको भरना पड़ेगा। लगभग तय हो गया है। और मेरी जानकारी ये है कि अब जबलपुर कलेक्टर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अंतिम नोटिस यानी कैलकुलेशन करके बता दीजिए 443 करोड़ मूल, इसके अलावा 2017 से अभी तक का ब्याज प्लस जीएसटी कुल कितना हो रहा है, चिट्ठी दीजिए। 7 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में पैसा जमा नहीं करते हैं तो फिर संजय पाठक की खदानों में ताला लगा दीजिए, प्रोडक्शन बंद कर दीजिए, लाइसेंस निरस्त कर दीजिए। निर्देश जारी हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ये कार्रवाई शुरू होने वाली है। यही खबर कल दैनिक भास्कर ने दी थी। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। भास्कर ने कल ये सारे समाचार दे दिया है। लेकिन अब हमारे पास जो खबर बड़ी मज़ेदार है कि एक और भोपाल से जबलपुर कलेक्टर को निर्देश गए हैं कि तहसील सिहोरा में जितनी खदानें संजय पाठक के परिवार की हैं, आनंद माइनिंग हो, निर्मला मिनरल्स हो, पैसिफिक एक्सपोर्ट्स हो, मतलब सारी की सारे, यदि ये पैसा जमा नहीं कर रहे हैं तो लगाइए ताला इन पर। संजय पाठक की धड़कनें अब ऊपर नीचे हो रही होंगी। हमको हमारे सूत्र बता रहे हैं 3 दिन से उनके कोई घई जी हैं, सीए साहब, उनके साथ मंत्रणा चल रही है कि इस संकट से कैसे निकलें। कोई सरदार जी हैं, पाठक जी हैं, और ये जबलपुर में बैठकों के दौर चल रहे हैं और चलना भी चाहिए क्योंकि एक बड़ा संकट सामने आया है। लेकिन इसी बीच में अब आप देखिए, कटनी के 4 विधायक हैं, संयोग से चारों बीजेपी के हैं। एक कांग्रेस से आए थे लेकिन थे तो बीजेपी के ही संजय पाठक जी। लेकिन सीएम हाउस में 3 ही बुलाए गए। सीएम साहब ने भोपाल जो बुलाए वो 3 ही बुलाए। संजय पाठक को क्यों नहीं बुलाया? बस यही पेच है। परसों संदीप जायसवाल जो मुडवारा से विधायक हैं, जो प्रॉपर कटनी से विधायक हैं, और प्रणव प्रभात राय जो बौरीबंद से विधायक हैं, धीरेन्द्र बहादुर शास्त्री जो बड़वारा से विधायक हैं, तो ये तीनों आए थे। अच्छा, ये तीनों ही अकेले आते हैं तो लगता है कोई बात होगी, लेकिन इनके साथ में पहुंचे थे कटनी के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह जी। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। जरा आप फोटो देख लीजिए, ये 2 दिन पहले के फोटो हैं। इन लोगों ने अकेले में मुलाकात की है सीएम से। अब ये मंत्रणा क्या हुई है हमें नहीं पता, सच बता रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है। पर हमें इतना सूत्रों ने बताया है कि ये हो सकता है कि संजय पाठक जी पर जो सख्त एक्शन लेने जा रही है सरकार, उसके बारे में कुछ संकेत दे दिए गए हों, विधायकों को बता दिया गया हो, शायद बता दिया गया हो। क्योंकि पिछले दिनों सरकार की उपलब्धियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब उदय प्रताप सिंह जी गए थे कटनी, तो पत्रकारों ने घेर लिया और उपलब्धियों के बजाय
सवाल दागे गए कि भाई संजय पाठक के आदिवासियों का क्या हुआ, जमीनों का क्या हुआ, एक्सिस माइनिंग का क्या हुआ, सारा की जमीनों का क्या हुआ। अब आप सोचिए, मंत्री जा रहे हैं अपनी उपलब्धि गिराने और पत्रकार पूछ रहे हैं कि नहीं पहले संजय पाठक पर बताइए क्या। तो संजय पाठक ने एक तरह से असहज कर दिया प्रभारी मंत्री को। प्रभारी मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया भी है कि बहुत असहज स्थिति बन गई थी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये तीनों विधायकों का प्रभारी मंत्री का मुख्यमंत्री के साथ मंत्रणा करना, इसको आप हल्के में मत लीजिए, बहुत गंभीर कोई मामला है, आने वाले समय में पता चलेगा। अभी संजय पाठक जी पे तत्काल जो संकट आया है, आप इसको संकट कह सकते हो, वो है एक्सिस माइनिंग को लेकर। अब वो हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, कहीं भी जाएं, राहत मिलती दिख नहीं रही। उन्हें पैसे ही जमा करने होंगे। अब वो अभी करेंगे कि बाद में करेंगे, बगैर ब्याज करेंगे, ब्याज सहित करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल उनके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है कि एक्सिस माइनिंग के पैसा जमा करें। और जब तक ये प्रेशर आगे पीछे होता है, तब तक इन्हीं आशुतोष दीक्षित बनू, जिन्होंने ये एक्सिस माइनिंग की शिकायत, याद है ना आपको, यूडब्ल्यू में की, यूडब्ल्यू ने खरीज में भेजी, खरीज ने टीम बनाई, टीम ने चोरी पकड़ ली, नोटिस थमा दिया, विधानसभा में जानकारी आ गई, ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। यही आशुतोष बनु दीक्षित ने एक शिकायत और ठोक रखी है जबलपुर में पंजीयक को, कि भैया ये जो सारा की ज़मीनें खरीदी गई है ना भाई साहब द्वारा, हमारे संजय पाठक जी द्वारा, इसके रजिस्ट्री शुल्क में भी लोचा है, और एक आध नहीं, लाखों करोड़ों का लोचा है। अब वो सुनवाई भी हो गई है, कल सुना है कि एक दो दिन वो फैसला आने वाला है कि उसमें भी करोड़ों रुपये जमा करने पड़ेंगे पाठक जी को। और वो ज़मीन उनके पास रहेगी कि नहीं रहेगी, ये भी लोचा है, क्योंकि यूडब्ल्यू ने केस रजिस्टर कर रखा है। ईडी बिल्कुल तैयार बैठी है अटैची लगा के कि कब मध्य प्रदेश में धावा बोल दे, क्योंकि सारा के जो अधिकारियों ने ज़मीनें बेची हैं वो तो पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो बड़ा पेचीदा मामला है। तो अभी तो केवल दो मामले, एक्सिस माइनिंग, सारा की रजिस्ट्री के पैसे, फिर सारा की ज़मीनों का मामला, और तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा मामला उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, 4 जिलों में आदिवासियों के नाम जो ज़मीनें खरीदी गई हैं। पाठक जी बहुत बुरी तरह गिर गए हो आप। और ये हमने तो कुछ किया नहीं, हम तो केवल खबरें दिखाते हैं, जो कागज आते हैं वो दिखाते हैं। आप हमें नोटिस थमाते हैं डराने के लिए, तो डरने अड़ने वाले तो हम हैं नहीं। आप कर लो केस, हम तो बिल्कुल तैयारी करके बैठे हैं कि आप हमें बुलाइए, और जो दस्तावेजों के आधार पर हमने खबर दिखाई है, क्योंकि एक भी खबर में मैंने ये नहीं कहा कि आपका पक्ष में लेना चाहता हूँ। मैंने हर खबर में कहा है कि आप आइए, आपका कोई पक्ष होगा। हमने ये भी कहा कि यदि आप हमारे पास नहीं आना चाहते हो कोई बात नहीं, वीडियो बना के भेज दो यदि हमने कोई गलत खबर चलाई है। हमेशा कहा है मैंने, आज भी कह रहा हूँ, यदि मेरी खबर गलत है, क्या ये तीनों विधायक परसों सीएम से नहीं मिले हैं? आपको क्यों नहीं बुलाया भाई? तीनों विधायकों को बुलाया, प्रभारी मंत्री को बुलाया, कौन सी मंत्रणा हुई सीएम हाउस में? तो तमाम सारी बातें चल रही हैं, हमको दिखता है तो हम खबर बनाते हैं। और हम आपके प्रति कोई व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन आपने डराने के लिए नोटिस भेजे हैं, तो और नोटिसों का मैंने स्वागत किया है, और हम कोर्ट में तैयार हैं, बिल्कुल पूरी तैयारी से आपके सब चीज़ों का जवाब देने। फिलहाल ये आदिवासियों वाला मुद्दा, टीआईटी की ज़मीनों का मुद्दा, एक एक करके फाइलें आने वाली हैं पाठक जी। हाँ, आप तैयार रहिए, हम तो खबर दिखाने के लिए तैयार हैं। बाकी आपके पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार को ही तो दे रहे हो, इसी सरकार से कमाया, इसी को दे दो पैसा, बस इतना ही कहूँगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।